स्वागत है आपका ग्रैंड लीग जीतने की तरफ एक और मैच के लिए। मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स, दो ऐसी टीम जो एक टीम 2 मैच जीत के आई है, जो एक टीम 2 मैच हार के आई है। हमारे जो यूपी वॉरियर्स हैं वो तरीके से लड़ नहीं रहे हैं और यूपी वालों आप लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा होगा इस बात पे। कानपुर वाले, लखनऊ वाले, या करें हम गाजियाबाद वाले लोगों की बात, या यूपी में जितनी भी जगह आती है, बनारस हो, फिर चाहे कितने भी हो यार, बहुत सारी है, नाम लेते लेते थक जाऊंगा। लेकिन हाँ, यूपी बहुत खराब खेल रही है यार। पहले मैच में ही ये मैच जीतने की तरफ अग्रसर थे और आरसीबी ने इन्हें लास्ट मोमेंट पे आके हरा दिया। और मुंबई इंडियंस जो पहला मैच उलटफेर करके आई, जिनकी तरफ से सजना, मेरे लिए सजना ने मार के छक्का एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए और दिल्ली हार गई। वो हुआ था उस वाले मैच में। अब आगे की तरफ चलते हैं कि आज क्या होगा। तो टुडे मैच प्रिडिक्शन और रिपोर्ट्स क्या है वो सब आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। आपको ग्रैंड लीग की कुछ बेहतरीन टीम दूंगा। मैच नंबर 6 है, बहुत कमाई वाला मैच है। इसमें जीएल जीती जा सकती है क्योंकि 2-3 प्लेयर इतने अच्छे निकाले हैं मैंने कि आपको ग्रैंड लीग बनाने में बड़ा मजा आएगा। पिछले आपने बहुत मैचेस खेले होंगे और आपने देख ही लिया होगा ग्रैंड लीग की प्रिडिक्शंस मेरी कैसे जा रही है, तो आप यहां से समझ सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखी, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जाके मेरे वीडियोस कंपेयर करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि आज वाले मैच में क्या होने वाला है। वीडियो को अभी के अभी लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना शुरू कर दो, प्यार बांटिए, मोहब्बत बांटेंगे तभी तो काम बनेगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग वालों के लिए है। तो अगर आपको जीतनी है ग्रैंड लीग तो ये आपके लिए गो टू चैनल है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को करें प्रेस। आगे की तरफ चलते हैं। आज हमारे पास विकेट कीपिंग में जो ऑप्शंस हैं, मैं सीधे ड्रीम 11 की बात करता हूं। इसमें कभी आप सोचो ये आएगा बंदा और हमें 10 12 15 चीजें बताएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला। यहां पे आज आप सबको बहुत नॉर्मल और बेसिक चीज से ग्रैंड लीग जिताना सिखा रहा हूं। तो आज हमारे पास विकेट कीपर में 2 ऑप्शन है। एक है एल्सा हेली जिनकी परसेंटेज है 74, और एक है यस्तिका भाटिया जिनको 94% लोगों ने सेलेक्ट किया है। यूपी वॉरियर्स की तरफ से एल्सा हेली ने 3 मैच खेले मुंबई के खिलाफ और 77 रन बनाए हैं। इन्होंने अभी तक ड्रीम 11 पे पॉइंट्स दिए 41, पहले 2 मैचेस के मिला के। इनके वेन्यू पे 2 मैच में 18 रन है। वहीं जब हम यस्तिका भाटिया को देखते हैं तो इन्होंने 3 मैच में 70 रन बनाए हैं और ड्रीम 11 पे हाईएस्ट कीपर के पॉइंटर्स में चल रहे हैं 145 पॉइंट्स देके ऋचा घोष बाबू के साथ, क्योंकि घोष बाबू ने बड़े अच्छे पॉइंट्स दिए थे, दोनों ही अपने काम करके गई थी। अब यहां पे आती है एक की परसेंटेज 94, एक की परसेंटेज 74। तो जाहिर सी बात है आज सब यस्तिका भाटिया को सेलेक्ट कर रहे हैं और मैं मान के चल रहा हूं यस्तिका भाटिया को ग्रेस हैरिस अपने पहले ओवर में टिका सकती है। तो हम जाएंगे आज एल्सा हेली के लिए, क्योंकि बहुत मैच हो गए, हेली को अब चलना पड़ेगा। हेली रे हेली कैसी है सहेली। तो कीपिंग ऑप्शन में हम एल्सा हेली, यस्तिका भाटिया दोनों को कंसिडर करेंगे, लेकिन आज हम ज्यादा कंसिडर करेंगे एल्सा हेली को। अब हम चलते हैं बैटिंग ऑप्शन में। आज हमारे पास जो बैटर्स के ऑप्शन है ना, उसमें कुछ लिमिटेड चीजें होने वाली हैं। जैसे हम जानते हैं कि भाई हरमनप्रीत कौर, जिसको सब सेलेक्ट कर रहे हैं, जिनकी परसेंटेज पहुंच चुकी है 93, बहुत मायने रखता है। अब देखो यस्तिका भाटिया एंड हरमनप्रीत कौर, इन दोनों को कम से कम इनमें से कोई एक तो 100%, अगर 10 लाख टीम पार्टिसिपेट करती है तो 9 लाख लोग लेके आएंगे। इन दोनों में से कोई एक फ्लॉप होगी, वो 9 लाख के 9 लाख बंदे हार जाएंगे। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन तो कोई ना कोई लेके आएगा। फिर ऐसे 1 लाख लोग बचेंगे जिन्होंने किसी में हरमन डाल रखी होगी, किसी ने यस्तिका डाल रखी होगी। फिर दोनों फ्लॉप होते तो उन सबकी टीम फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि बड़े परसेंटेज वाली है 93। अब आते हैं हम 2% वाली संजीवन सजना पे, जिनके 2 मैच में 6 रन है। वो सब जानते हैं 6 रन कहां से आए। ड्रीम 11 पे इन्होंने 24 पॉइंट दिए हैं। हरमनप्रीत के 3 मैच में 92 रन है यूपी के खिलाफ और 141 पॉइंट ये अभी तक बैटिंग लिस्ट में दे जा चुकी है। फिर हम आते हैं अमनजोत कौर, जिन्होंने 3 मैच खेल के 5 रन बनाए थे। इस मैदान पे इनके 2 मैच में 3 रन है। ड्रीम 11 पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं 11, जो कि बहुत अच्छे हैं। फिर आती है ग्रेस हैरिस, जिनके 2 मैच में 53 रन है मुंबई के खिलाफ और 94% है, और ये मेरी कांस्टेंट प्लेयर है। इन्हें मैं कांस्टेंट अपने कॉम्बिनेशन में रखूंगा। ये हो जाती है एक, क्योंकि ग्रेस हैरिस बॉलिंग बैटिंग दोनों करेंगे, यार ध्यान रखना, और अच्छा करके जा सकते हैं। ड्रीम 11 पे अभी तक इन्होंने 122 पॉइंट्स दिए हैं, 5% है इनकी। फिर आते हैं हम 4% वाली वृंदा दिनेश पे, जिन्होंने सिर्फ 41 पॉइंट दिए हैं, 2 मैच में 18 रन बनाए हैं। वहीं जब हम जाते हैं किरण नवगिरे, इन्होंने 3 मैच में 72 रन करे हैं और अभी तक इस WPL सीजन में 21 पॉइंट दिए हैं। वही देखते हैं श्वेता सरावत, इन्होंने 103 पॉइंट दे दिया आउट ऑफ द बॉक्स, और डिफरेंशियल पिक निकली है भाई। ये लड़की हर बार ड्रीम टीम में दोनों बार निकली है यूपी की तरफ से, जो कि बहुत अच्छी चीज है।
और हेड टू हेड में 2 मैच में सिर्फ 3 रन है, इस मैदान पे 76 रन इनके हो चुके हैं। तो हमें आज बैटिंग सिलेक्शन में किस पे ज्यादा गौर फरमाना है? आज हमें ज्यादा गौर फरमाना है ग्रेस हैरिस पे, और यस्तिका भाटिया और हरमन में से किसी एक को ड्रॉप करते चलना, और एक दो कॉम्बिनेशन में दोनों को ड्रॉप करेंगे हम, तभी तो उस टीम की और ज्यादा वैल्यू और रैंक बढ़ती चली जाएगी। अब हमें 3 प्लेयर, 4-5 प्लेयर ऐसी हैं, 1 2 3 4 5, जिनमें से किसी एक को हमें रखना चाहिए किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में, क्योंकि कभी कभी छोटी परसेंटेज वाली लड़की काम बना जाती है। तो उसमें श्वेता शेरावत ठीक है, किरण नवगिरे को आज थोड़ा बहुत नहीं यार, किरण नवगिरे पे मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन वृंदा दिनेश पे थोड़ा सा ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर मेरे को लगता भी तो ऐसा है कि आज वृंदा को कहीं बाहर ही ना कर दे टीम से। ऑलराउंडर सिलेक्शन में कांस्टेंट प्लेयर कौन से होने चाहिए, लेकिन पहले हम जानेंगे किसकी परसेंटेज क्या है। पूनम खेमनार को सिर्फ 2% लोगों ने सेलेक्ट किया, हम भी नहीं कर रहे। तालिया मैग्रा की परसेंटेज है 88, जो ठीक भी है, बॉलिंग बैटिंग दोनों है, क्योंकि मुंबई के खिलाफ 3 मैच में 95 रन बना चुकी है, इस मैदान पे 2 मैच में 23 रन 1 विकेट है। दीप्ति शर्मा की परसेंटेज है 72, 3 मैच में 36 रन 2 विकेट, और ड्रीम 11 पे इन्होंने दिए 61 पॉइंट, 54 पॉइंट दिए तालिया मैग्रा ने। और दीप्ति 72% सेलेक्टेड है, लेकिन अगर आज पहले बॉलिंग करा रही होगी ना दीप्ति, तो ये हो जाएगी मेरी दूसरी कांस्टेंट प्लेयर, और तीसरी कांस्टेंट प्लेयर हो जाएगी मेरी तालिया मैग्रा, अगर यूपी पहले बॉलिंग कर रही है। कीरथाना को अभी हम साइडलाइन कर देते हैं, वहीं जाते हैं अमीलिया कर की तरफ, जिनके 3 मैच में 32 रन 4 विकेट है यूपी के खिलाफ, और ड्रीम 11 की हाईएस्ट पॉइंटर है जिन्होंने 261 पॉइंट दिए हैं अभी तक। फिर आती है नेट्स की ओर 97% सेलेक्टेड, 134 पॉइंट्स ऑन ड्रीम 11, 3 मैच में 122 रन 2 विकेट यूपी के खिलाफ, इस मैदान पे 3 विकेट 68 रन। हेली मैथ्यूज को 83% लोगों ने सेलेक्ट किया है, 3 मैच में 73 रन 3 विकेट, ड्रीम 11 पॉइंट्स में सिर्फ 35, दोनों बार में से सिर्फ एक बार ड्रीम टीम का पार्ट। तो ये 5 ऐसी ऑलराउंडर हैं जिसमें से हमें कम से कम 4 रखने चाहिए। तो 1 2 तीसरी होनी चाहिए कर, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग में काम करके जा रही है। चौथी हेली मैथ्यूज पे मुझे आज थोड़ा ज्यादा भरोसा है। 5वीं नेट्स गिवर ब्रंट। तो हम अगर 5 ऑलराउंडर के साथ खेलते हैं, छठी हो जाती है हमारी कांस्टेंट प्लेयर ग्रेस हैरिस, तो 6 कांस्टेंट प्लेयर है जिसमें से एक एक ऑलराउंडर को किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में ड्रॉप करेंगे, क्योंकि 5 में से 4 मिनिमम 3 तो निकलेंगे ही ड्रीम टीम में, हो सकता है 5 निकले, लेकिन अगर 5 नहीं निकले तो वो कौन से केस में निकलेंगे वो मैं आपको कॉम्बिनेशन जब दिखाऊंगा तब आपसे शेयर करूंगा। बॉलिंग लिस्ट में आज हमारे पास कुछ ऐसे नाम है जो हमें काफी बड़ा जिता सकते हैं। जैसे राजेश्वरी गायकवाड़ की परसेंटेज सिर्फ 42% है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूपी अगर पहले बॉलिंग कर रही हो तो हमें राजेश्वरी गायकवाड़ के साथ जाना चाहिए। फिर आती है शबनम इस्माइल जिनकी 94% है। वृंदा दिनेश अगर ये मैच खेलती है और एमआई पहले बॉलिंग कर रही है तो भाई शबनम इस्माइल को ड्रॉप करना नहीं बनता है, क्योंकि हमें पता है वृंदा दिनेश को खतरा है, फिर डेथ में आके एक ओवर ये कराई जाएंगी। 9% वाली पूजा वस्त्राकर ड्रीम 11 पे अभी तक 16 पॉइंट दिए हैं, हेड टू हेड में इनके एक मैच में 11 ही रन थे, और मैदान पे भी कुछ खास नहीं किया, लेकिन 9% है। 83% है सोफी एक्लस्टन की, और ये मेरी 7वीं कांस्टेंट प्लेयर है दोनों ही केस में, चाहे पहले बैटिंग करे यूपी चाहे पहले बॉलिंग करे यूपी। फिर हम आते हैं साइका इशक, जिनको सिर्फ 10% लोगों ने सेलेक्ट किया है। देखो साइका इशक के 3 मैच में 5 विकेट है यूपी के खिलाफ, इस मैदान पे अभी तक इन्होंने 0 विकेट लिए, क्योंकि सिर्फ 4 ही ओवर कराए हैं। ड्रीम 11 पे इन्होंने 12 पॉइंट्स दिए हैं, 67 पॉइंट्स दिए हैं सोफी एक्लस्टन ने, 152 दिए हैं शबनम इस्माइल ने। राजेश्वरी ने पहले मैच में ही दिए थे, उसके बाद नहीं दे पाई थी, और 6 पॉइंट दिए हैं हमें गौहर सुल्ताना ने, वो जो अपने रन रेट के थे थोड़े बहुत। अब यहां पे कौन से बॉलर्स को हमें रखना है? देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बॉलर तो हमें पक्का उठानी है, वो है सोफी एक्लस्टन। यूपी पहले बॉलिंग करे तो दूसरी बॉलर आपकी हो जाती है राजेश्वरी गायकवाड़। शबनम इस्माइल एमआई पहले बॉलिंग करे तो रखना, सेकंड बॉलिंग करे तो कुछ कुछ उसमें ड्रॉप करना, क्योंकि सिलेक्शन 94 है। एक विकेट भी लेके जाती है तो कोई हमें दुख नहीं होगा, टेंशन मत लेना। अगर एक विकेट भी लेती है तो वो फ्लॉप कंसिडर करो। हाँ अगर 2 विकेट लेती है तो हिट कंसिडर करो कि ये फिर 100% ड्रीम टीम में होगी। तो 1 विकेट की हम अपनी मार्जिन लेके चल रहे हैं कि अगर 1 विकेट भी लेती है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 94% वाला सिर्फ 1 विकेट लेके जा रहा है, और हम उसे ड्रॉप करके कोई दूसरी प्लेयर ले रहे हैं जो इससे 10 पॉइंट भी फालतू दे देती है, तो समझ लो ड्रीम टीम में वो बंदी आके हमारी रैंक बहुत ऊपर ले जाएगी। थोड़े मैचअप्स देखते हैं कि कौन किसके सामने कैसा खेलता है। यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी के बॉलर जब मुंबई को बैटिंग कराने भेजते हैं तो हेली मैथ्यूज सोफी एक्लस्टन की 84 गेंद में 58 रन बना पाई है और 6 बार आउट हो चुकी है। दीप्ति शर्मा की 16 गेंद में 19 रन और 1 बार अपना विकेट दिया। वहीं यस्तिका भाटिया, अंजलि सरवानी की 16 गेंद 16 रन 2 विकेट। वहीं नेट्स गिवर तालिया को 2 बार अपना विकेट दिया, सोफी एक्लस्टन को 1 बार अपना विकेट दिया 28 गेंद में 41 रन मारने के बाद।
अमीलिया कर ने तालिया मैग्रा को सबसे ज्यादा खेला, 18 गेंद में 26 रन 1 विकेट। वहीं जब हम बात करते हैं हरमनप्रीत कौर की, तो ये दीप्ति शर्मा के आगे फंसती है, 21 गेंद में 22 रन 1 विकेट। तालिया मैग्रा की 57 गेंद में 80 रन 2 बार विकेट, और सोफी एक्लस्टन की 60 गेंद में 39 रन 3 बार अपना विकेट इन्होंने दिया है। तो ये चीज देख के कह सकते हैं कि हरमन भी बैटिंग में थोड़ा बहुत फंसती है, लेकिन यूपी वॉरियर्स के खिलाफ इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो थोड़ा देखना पड़ेगा कौन कौन से कॉम्बिनेशन में हमें इन्हें ड्रॉप करना है। वहीं जब यूपी वाले बैटिंग करने आते हैं तो कुछ रिकॉर्ड्स इनके गजब है। हेली मैथ्यूज की 57 गेंद में 64 रन 3 बार आउट हुई है तालिया मैग्रा। अमीलिया कर को बहुत बार अपना विकेट दिया, 5 बार। लेग स्पिनर पे तो फंसती है तालिया। नेट स्कीवर ब्रंट की 33 गेंद 22 रन 4 बार अपना विकेट दिया। तो तालिया इनके खिलाफ चलती नहीं है, लेकिन ये लोग सोच के आएंगे, आज हम सोचेंगे कि तालिया बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों से आज अच्छा काम करके हमें देगी। ग्रेस हैरिस नेट स्कीवर को 29 गेंद में 34 रन मारने के बाद 4 बार विकेट। शबनम इस्माइल को 37 गेंद में 36 रन और 3 बार विकेट। लेकिन एक अच्छी चीज क्या है, अगर आप नोटिस करेंगे, ये दोनों ही बॉलर आती है पावर प्ले में, और पावर प्ले में बैटिंग नहीं करती है ग्रेस हैरिस। तो हमें तो फायदा हो गया ना इस चीज का कि हम ग्रेस हैरिस को भी अपनी टीम में रख सकते हैं, इन दो प्लेयर को भी रख सकते हैं। एल्सा हेली ने स्माइल की 50 गेंद में 57 रन और 3 बार अपना विकेट दिया है। मैथ्यूज को 71 गेंद में 88 रन 4 बार विकेट। नेट स्कीवर को 83 गेंद में 113 रन 4 बार विकेट। लेकिन एल्सा हेली पे आज हमें ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि ये कप्तान है, इन्हें पता है अगर आज हारे तो लंका लग गई, बाहर होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाएंगे। तो उस चीज का हमें थोड़ा सा नजरिया बदलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एल्सा हेली वही है या नहीं है। मैदान बढ़िया बैटिंग वाला विकेट है, जो चेज करेगी आज उसको एडवांटेज देंगे। चाहे अगर यूपी चेज करे तो हम यूपी को जिताने वाले कम से कम 2 कॉम्बिनेशन ऐसे बनाएंगे जो ड्रीम टीम के निकल आए। कम से कम 10-15 लाख रुपए तो आने चाहिए इस वाले मैच से। पुराने मैचेस का कुछ फायदा नहीं है, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करता हूं। यूपी अगर पहले बैटिंग करने जाती है तो हेली मैथ्यूज को अपना कैप्टन बनाना, क्योंकि चेज में आके थोड़ा बैटिंग से, और फर्स्ट बॉलिंग में 4 ओवर पिछली बार करा के गई है, तो आपको विकेट भी देके जाएगी। नेट स्कीवर ब्रंट को कैप्टन तब बनाना जब पहले यूपी की टीम बॉलिंग कर रही हो, क्योंकि नेट स्कीवर ब्रंट फिर स्कोर बड़ा कर देती है और सेकंड इनिंग में आके फिर ज्यादा ओवर कराएगी, क्योंकि हरमनप्रीत को पता है हम रिस्क नहीं ले सकते, अगर हमारा मैच फंसा हुआ है तो बड़े प्लेयर ही जिता के देते। तालिया मैग्रा, यूपी अगर पहले बॉलिंग करे, निश्चिंत होकर अपनी कैप्टन ट्राई करो, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों करके आज आपको पॉइंट्स देके जाएगी। और यहाँ पे ग्रेस हैरिस को भी फिट करो। अमीलिया अगर का वही केस आता है कि अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है मुंबई, तो ये प्लेयर बहुत ज्यादा आपको पॉइंट्स देके चली जाती है। सोफी एक्लस्टन वीसी कप, जब यूपी पहले गेंदबाजी कर रही हो और फिर जाना ग्रेस हैरिस के लिए। ग्रेस हैरिस के लिए दोनों केस में भाई वीसी बनाओ, दोनों केस में मैं तो कह रहा हूं सी भी बनाओ। आज बैटिंग बॉलिंग दोनों से धाराशाही कर सकती है अकेली लड़की पूरी मुंबई की टीम को। अब हम आ जाते हैं किस तरफ, हमारे कॉम्बिनेशन की तरफ। किस कॉम्बिनेशन में मैंने किसको लिया है वो सारे रीजन आपसे शेयर करने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो भाई हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें हम लेफ्ट आर्म स्पिनर को फोकस करते हैं। साइका इशक को रखते हैं, राजेश्वरी गायकवाड़ को रखते हैं, सोफी एक्लस्टन को रखते हैं। हम यहाँ पे 5 स्पिनर से खेल रहे हैं, अमीलिया कर को भी रखते हैं, दीप्ति शर्मा को भी रखते हैं। अब ये 5 स्पिनर हैं, सारे अपना काम करके जा रहे हैं, तो हमारे पास एक फास्टर आती है पूजा वस्त्राकर। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने किसको ड्रॉप किया है, शबनम इस्माइल को। 94% सिलेक्शन, हम बड़े सिलेक्शन पे नहीं जा रहे इसमें। एक हमने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें यस्ती का 94% सिलेक्शन हमने ड्रॉप किया, 93% सिलेक्शन हरमनप्रीत को ड्रॉप किया। ये तीनों प्लेयर अगर फ्लॉप हो गई, जिसमें हमने हेली मैथ्यूज को भी रखा है, मतलब हमने क्या करा है, 4 बड़ी प्लेयर 90% सिलेक्शन वाली ड्रॉप करी है। अगर ये चारों फ्लॉप हो गई तो भैया इससे बड़ा कॉम्बिनेशन पूरे मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। सीवीसी यहां पे आप बनाओ, जैसे नेट स्कीवर ब्रंट, हैरिस और तालिया मैग्रा को, ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बहुत गजब। अब हमने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें भाई हमने सोचा कि एक बॉलर क्यों ना एक्स्ट्रा एड ऑन किया जाए, और यहां से अगर आप देखेंगे हमने एक प्लेयर और ऐड किया है इसमें, शबनम इस्माइल को। बस बाकी ये पूरा इसी से मिलता जुलता है। शबनम इस्माइल को इसलिए रख लिया कि यार हम मान के चलते हैं वृंदा दिनेश अगर खेलते तो उनका विकेट उड़ा गई, डेथ में थोड़े विकेट ले गई। फिर हम आते हैं जहां हम 2 कीपर और थोड़ा परसेंटेज पे खेल रहे हैं, जैसे एल्सा हेली को रख लिया, यस्तिका भाटिया को रख लिया, हरमन को रख लिया, हैरिस को रख लिया। ये चारों हाईएस्ट परसेंटेज सिलेक्शन है, तो हमने चारों को रख लिया। हेली मैथ्यूज, नेट स्कीवर ब्रंट, कर और तालिया मैग्रा, फिर वही बात, परसेंटेज पे जा रहे हैं। एकलस्टन, अब यहां पे ये अब हम जब इतना परसेंटेज कर रहे हैं तो 2 आउट ऑफ द बॉक्स डिफरेंशियल पिक भी चाहिए। ये 9 लड़कियां सबके पास मिलेंगी, लेकिन साइका इशक और राजेश्वरी गायकवाड़ लेफ्ट आर्म स्पिन हमने तीनों रखी, बस
ना तो हमने इसमें किसी फास्टर को रखा जैसे पूजा वस्त्राकर, शबनम इस्माइल, मेघना सिंह, किसी को नहीं रख रहे, हम इसमें सिर्फ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को रख रहे हैं। तो ये फायदा होगा इस वाले कॉम्बिनेशन में। आप अगर देखेंगे ड्रॉप किसको किया, इसमें हमने ड्रॉप किया दीप्ति शर्मा को। परसेंटेज पे भी तो जा रहे हैं, दीप्ति शर्मा विकेट नहीं ले रही है, इस वजह से हमने इसमें ये चेंजेस कर दिए हैं। आगे चलते हैं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जो बहुत रेयर हो सकते हैं आपके लिए, जैसे 5 ऑलराउंडर, 4 बॉलर, सिर्फ 1 बैटर, 1 कीपर, यस्तिका भाटिया को फिर से ड्रॉप किया, हरमनप्रीत को फिर से ड्रॉप किया, लेकिन इस बार हमने हेली मैथ्यूज को रखा, नेट्स कीपर ब्रंट को रखा, कर दीप्ति मैग्रा को रखा, गायकवाड़, एकलस्टन, पूजा और साइका इशक, इसमें हमने शबनम इस्माइल को ड्रॉप कर दिया। फिर से बड़ी परसेंटेज वाली शबनम इस्माइल, यस्तिका भाटिया, 2 लड़कियां हमने ऐसी टीम से हटा दी, लेकिन उनकी जगह हमने 2 कौन सी लड़कियां ली, हमने इशक और वस्त्राकर ली, क्योंकि वस्त्राकर देखो यस्तिका भाटिया जल्दी आउट होती है और हरमनप्रीत अगर जल्दी आउट होती है तो बैटिंग कौन करेगा, पूजा वस्त्राकर आके। शबनम इस्माइल अगर विकेट नहीं ले रही है फ्रंट, तो जाहिर सी बात है हरमन के लिए वो थोड़ा परेशानी वाला सबब है। तो यहां से साइका इशक और हेली मैथ्यूज ही विकेट निकालने वाली लड़कियां होती हैं, जिसमें से पूजा वस्त्राकर बन जाती है छठी बॉलर, फ्रंट लाइन बॉलर। इस बार हमने एल्सा हेली को ड्रॉप किया अपने 2 कॉम्बिनेशंस में। क्यों ड्रॉप किया है कि भाई हम मान के चलते हैं शबनम इस्माइल आती है, दोनों बार ही एल्सा हेली को टपका के चली जाती है। शबनम इस्माइल के अलावा जो दूसरी बॉलर हो सकती है जो आपको नजर आ सकती है बॉलिंग कराते हुए पावर प्ले में, वो होंगी नेट्स कीपर ब्रंट, और हमारे दोनों कॉम्बिनेशन में वो हमारे पास है। इसमें हमने ड्रॉप किसको किया, एल्सा हेली को ड्रॉप किया है हमने, इसमें दीप्ति शर्मा को इसमें ड्रॉप किया है। इसमें हमने एक तरफा मुंबई को मैच जिताया है, मतलब मुंबई ये मैच जीत रही है, इसी वजह से तो स्माइल, वस्त्राकर, इशक, कर, स्कीपर ब्रंट और हेली मैथ्यूज हमने रख लिए। इधर से हमने ग्रेस हैरिस, तालिया और एकलस्टन को क्यों रखा है, रीजन देता हूं। ग्रेस हैरिस बैटिंग बॉलिंग कराएगी, तालिया मैग्रा बैटिंग बॉलिंग कराएगी और एकलस्टन को भी बैटिंग आती है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि इनसे हमने 3 प्लेयर रख लिए हैं। अगर आप चेस करवा रहे हैं तो ध्यान रहे नेट्स कीपर ब्रंट, हेली मैथ्यूज सबसे बेस्ट सीवीसी है इस वाले कॉम्बिनेशन की। अब हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें भाई दोनों तरफ से धाड़ धाड़ घुसंड बजे हैं और बढ़िया टीम का मैच हुआ है, जैसे हमने देखे हैं यूपी का पहला मैच की अगर बात करें। इसमें हमने यस्तिका भाटिया को रखा है, हमने क्या सोचा कि चलो इसमें भाई फ्लॉप हो जाती है हमारी एल्सा हेली, हम सहरावत को रखते हैं क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलती है, हम हैरिस को रखते हैं क्योंकि हमें पता है ये बंदी बॉलिंग बैटिंग करेगी, हम तालिया मैग्रा और दीप्ति शर्मा को रखते हैं क्योंकि मिडिल ऑर्डर से थोड़े रन देते हैं और एकलस्टन से एक अच्छा फिनिश करवाते हैं। पावर प्ले में आके विकेट लेती है शबनम इस्माइल और नेट्स कीपर ब्रंट, तो थोड़ा जो फसैट होती है, फसैट मतलब यूपी जो फंसी हुई थी, किसने निकाला, ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा, तालिया मैग्रा और एकलस्टन ने अच्छा स्कोर करके निकाल लिया। यहां से हमने शबनम इस्माइल, साइका इशक को इसलिए रखा क्योंकि जब साइका इशक बॉलिंग कराएगी ग्रेस हैरिस, तालिया मैग्रा और दीप्ति शर्मा या फिर एकलस्टन या फिर बीच में श्वेता सहरावत को, तो विकेट लेने वाला माता भी इशक ही रखती है। ऑलराउंडर में कर, मैथ्यूज, स्कीपर ब्रंट को हमने क्यों रखा है, अब इस पे बात करते हैं। हमने यहाँ पे हरमन को ड्रॉप किया है, तो जाहिर सी बात है अपफ्रंट हमने विकेट गिरवाने शुरू कर दिए, जिसमें तालिया मैग्रा, दीप्ति शर्मा, एकलस्टन आके विकेट लेती है। हरमनप्रीत कौर लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने फंसती है, तो हमने एकलस्टन को रख लिया अपनी टीम में। अब यहाँ पे हरमनप्रीत आउट हो जाती है, तो यहाँ पे मैथ्यूज, स्कीपर ब्रंट, कर, इनकी ही बैटिंग आएगी, चाहे चेज करे चाहे पहले बैटिंग करे, इस वजह से हमने इनको भी अपनी टीम में रख लिया है। तो ये मैच है, ये टीम वो है जब दोनों टीम के बीच में घमासान होगा। एक जगह हम 2 कीपर खिलाते हैं, थोड़ा हम जाते हैं इसमें बेसिक्स पे कि बेसिक्स क्या कहते हैं। ड्रीम 11 की हाईएस्ट पॉइंटर्स ये सारी लड़कियां हैं, यस्तिका भाटिया, एल्सा हेली पे ज्यादा भरोसा बैटिंग करके, ग्रेस हैरिस, मैथ्यूज, स्कीपर ब्रंट, कर, तालिया मैग्रा, दीप्ति शर्मा, एकलस्टन इस्माइल, ये बेसिक है, ये बहुत बेसिक कॉम्बिनेशन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कीप इट सिंपल वाला फॉर्मूला होता है कि हम इसे सिंपल रखेंगे और ये चीज हम करेंगे। फिर आती है एल्सा हेली हमारी टीम में, ग्रेस हैरिस हमारी टीम में आती है। अब यहाँ पे थोड़ा हमने बॉलिंग स्ट्रेटेजी को चेंज किया है, साइका इशक, गायकवाड़ दोनों को रख लिया है जैसे हमने सबसे पहले में रखा था, लेकिन फिर वही ऑलराउंडर वाली बात आती है। अब इसमें एक चेंज मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आप कर सकते हैं। अगर आप एक बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो किसी इशक विशक को, जैसे इशाक को ड्रॉप करके आप यहाँ किरण नवगिरे या फिर एसएस के लिए जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं, श्वेता सहरावत के लिए। अब आप जब ये वाला कॉम्बिनेशन देखेंगे तो इसमें हमने इशक, गायकवाड़, वस्त्राकर, ये तीनों ऐसी रख ली कि अगर ये दो विकेट ले गई तो भैया ड्रीम टीम में अगर हमने 50 रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो कम से कम हमारी टीम 5,000 रुपए वाली लिस्ट में आ जाएगी, 50 का 5,000। अमीलिया कर, तालिया मैग्रा, दीप्ति शर्मा, हमने यहाँ 2 बहुत ही बड़ी खिलाड़ी ड्रॉप करी है, हेली मैथ्यूज और नेट्स कीपर ब्रंट, और तीसरी यस्तिका भाटिया। अब हमने इसमें क्या करा, बड़ी ऑलराउंडर और एक कीपर को ड्रॉप कर दिया, ये फ्लॉप, ये फ्लॉप, ये फ्लॉप, और ये 3 चल गई अगर उन 3 की जगह, अब ये 5,000 की जगह 50,000 वाली लिस्ट में आ जाएगी ये टीम। ऐसे ही खेला जाता है भाई, हम बता रहे हैं आपको।
अब इसका जो मेन गेम आ जाएगा वो आएगा सीवीसी का। अब आप सीवीसी से क्या समझे कि भाई जब ये टीम खेल रही है, आउट हो रही है हेली मैथ्यूज, आउट हो रही है यस्तिका भाटिया, आउट हो रही है नेट स्क्वेयरबर्ट, अब फ्रंट किसने बॉलिंग कराई? ग्रेस हैरिस और तालिया मैकग्रा आके पावर प्ले में बॉलिंग कराते हैं। अब मुंबई को किसने संभाला? अमीलिया कर ने। तो सीवीसी के ये 3 ऑप्शन बन जाते हैं बस, और कोई दूसरा नहीं। ऐसे टीम बनाओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक मैंने रखा है फैंटेसी काउंसिल का मैच नंबर 6 का गिव अवे, जो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जरूर ज्वाइन करना उसे। वहां पे मैं अगर लाइनअप में कुछ चेंज होता है तो बताता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन में हम ये चेंज कर सकते हैं, इसलिए जाइए उस चैनल को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट पिन किया हुआ है, ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और ग्रैंड लीग अपने नाम करो।